हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बढ़िया से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 8.3 का जो सॉल्यूशन है इसका इंट्रोडक्शन की वीडियो हमने इससे पहले वाली वीडियो मतलब 7वीं वीडियो जो इस चैप्टर की है उसमें है। और जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इस वीडियो में घुसने से पहले आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अच्छे से देख लें। और अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लिया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग अपने आप लगा देंगे, मेरी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने में आपको शायद डाटा खर्च ना करना पड़े। तो चलिए बात करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस पहले से ही मैंने लिख लिए हैं बोर्ड पे। और पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं हमारे पास में, बुक में ज़रा देख लूँ। हाँ, 4 पार्ट और चारों मैंने लिख दिया, मैं अभी कर दे रहा हूँ उनको, ठीक है। तो बेसिकली हमने फॉर्मूले कुछ सिखाए थे आपको कि पूरक फॉर्मूले के अगर साइन 90 माइनस ए ये किसके इक्वल होगा। हमने बताया था ये कॉस ए के इक्वल होगा। ये फॉर्मूले यूज़ करूँगा मैं, ठीक है ना। और कॉस 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, 90 ये डिग्री है ना, ये कोण की बात हो रही है, इज इक्वल टू साइन ए के बराबर होता है। और टेन 90 माइनस ए जो रहेगा वो कॉट ए के बराबर रहेगा, ठीक है बेटा। और कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए एंड सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए, ठीक है। लास्ट वाला कॉट ए आता है, कॉट 90 माइनस ए बराबर रहेगा टेन ए के, ठीक है। आप कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर कैसे, अभी कैसे वाला सवाल मुझे मत पूछना अभी। मेरा कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि ये चीज़ें हिस्ट्री पूरा ड्रामा क्या हुआ वो इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। अभी तो मेरे सामने सिर्फ हमारे आपके सामने ये फॉर्मूला मात्र है। ये पैदा कहाँ से हुए थे, इतिहास जो है देखने के लिए आप लोग इसकी प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं। देखिए पूरक फॉर्मूले हैं ये। पूरक का मतलब है कि देखो साइन के अंदर ये वाला एक कोण है और एक कोण है, इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा कि 90 माइनस ए में अगर ए जोड़िएगा तो ए से ए कट गया, योग 90 आ गया। तो 90 जिन दो कोणों का योगफल 90 होता है उनको पूरक कहते हैं एक दूसरे का, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। तो बेसिकली हमने कल एग्जांपल्स भी कराए थे और उसमें यह कहा था कि क्वेश्चन के अंदर जो दो एंगल दिए जाएंगे, दो कोण दिए जाएंगे, जैसे कोण 18 दिया है, इन्होंने 18 दिया है एक, और एक मेरे को दिया है 72। अगर मैं इनको जोड़ के देखूं तो मेरे पास आएगा शायद 90। हाँ 100% 90 आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर 90 आ रहा है जोड़ करके, फिर इन दोनों में से किसी एक को छेड़ लें आप, ठीक है, आंसर निकल आएगा। छेड़ने का मतलब क्या है, चेंज करना है इन फॉर्मूलों को यूज करते हुए। जैसे बेसिकली मैं तो सिर्फ ऊपर वाला चेंज कर रहा हूं, मैं साइन को लिख रहा हूं, इस 18 को मैं लिख सकता हूं 90 को धर ले जाकर के 18 बराबर होता है 90 माइनस 72। ये दुनिया की कोई ऐसा बच्चा है जिसको पता ना हो कि 90 में से 72 जाके 18 बचते हैं, सभी को पता होगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो हम इसको 90 माइनस 72 इसमें लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। 72 डिग्री है ये, अगर मैं कहीं छोड़ भी दूं तो आप जरूर लिख दिया करो, बटे कॉस 72, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे साइन 90 माइनस ए, दैट इज फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, साइन 90 माइनस ए। और ए की वैल्यू हमारे यहाँ कितनी है, 72 है। कितनी है बेटा, 72 है। तो ये हो जाएगा कॉस 72, कॉस 72, समझ में आ रही बात। और ये भी आ जाएगा cos 72, cos 72 बटे cos 72 इज इक्वल टू 1। तो बात खत्म, बात खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सिमिलर मैनर से आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग चेंज कर लेते हैं कि वो 10, क्योंकि 26 और 64 का योग 90 होता है, तो मैं लिख दे रहा हूं 90 माइनस 64। आप चेक कर लें, 90 में से अगर 64 घटाएंगे मेरे बेटा तो हमारे पास 26 ही निकल के आएंगे। ये डिग्री का चिन्ह जरूर लगाया करें, है ना। अपॉन कॉट 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 64, ठीक है। अभी आया 10 90 है माइनस ए, तो दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, है ना। ये 10 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, कॉट ए के, और ए की जगह कौन है, 64 डिग्री है, बटे कॉट ए, ठीक है, 64 डिग्री। ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको सर जी इनके आंसर तो ऐसे तो 1 ही आएंगे। हाँ बिल्कुल, जो बटे में सवाल होंगे उनके सबके आंसर 1 ही आएंगे, है ना। अगर हमारे पास इन दोनों का योगफल 90 है, ठीक भाई, तभी स्थिति बनेगी।
आपके पास में। अब अगर मैं बात करूं द क्वेश्चन नंबर 3 हेयर, क्वेश्चन नंबर 3 उधर लिखा है तो वहीं पे करते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि cos 48 माइनस साइन 45 नहीं होगा यार, कुछ और होगा, साइन 42 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल 42 है क्वेश्चन के अंदर, 45 क्योंकि ये पूरक नहीं बनना ना, क्योंकि 48 और 42 90 होंगे, 48 प्लस 42 90 होंगे, है ना, 90 होंगे, तभी तो फॉर्मूले लगाएंगे ये वाले। तभी तो हम लोग क्या करेंगे, तभी तो हम लोग इस 48 को चेंज कर लेंगे, कैसे, 90 माइनस इसको उधर लेके जाएंगे तो 42। तो अब इसी को कर लो, cos 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42, इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एक को चेंज करना है, दो में से एक छेड़ना है, ध्यान रखना, दोनों को मत छेड़ना, नहीं तो आंसर तो आएगा वो कुछ और बदल के आएगा, फिर चेंज जो हमें चाहता है आंसर वो नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो cos 90 माइनस 45, तो cos 90 माइनस 45 ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, साइन 45, साइन 45 नहीं सॉरी 42, है ना, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए जरा क्या स्थिति बनती है, साइन 42 में साइन 42, ये प्लस ये माइनस खत्म, तो आंसर आ गया 0। कितना आ गया, 0। क्लियर हो गया, ये भी इसका भी हिसाब पूरा। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन सेम क्लास का वही है, कैसे, इसमें भी कॉस, इसको लिख लो 9, कोसेक है सॉरी, क्या है, कोसेक 90 माइनस 31 बचना चाहिए, तो आपको पता है 31 और 9, 31 प्लस 59 इज इक्वल टू 90 होता है। अगर मैं 31 लिखूंगा तो 90 माइनस के 59 ऐसा लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 59 लिख लूंगा मैं, माइनस 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 सेक 59 डिग्री, देन क्या बनेगा, कोसेक, अच्छा कोसेक 90 माइनस ए, फॉर्मूला नंबर 4 सेक ए होता है, तो सेक ए होता है, सेक ए मतलब 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, और ये भी सेम हो गया, ये इससे कटा 0, आंसर आ गया। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, इस एक्सरसाइज के अंदर सवाल थोड़े मेरे लिहाज से कम हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में सवाल बहुत बनते हैं एक्चुअली, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आप किसी अन्य किताब से भी, आपके पास कोई और किताब हो तो वहाँ से भी प्रयास करिए, हेल्प के मतलब प्रैक्टिस के लिहाज से कह रहा हूँ, ताकि आपकी कमांड ऐसी बने। वैसे तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर कहानी होती है, पूरी पूरी कहानी का मतलब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा कहीं नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको कोई कॉन्सेप्ट छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हैं आपके पहले पार्ट के, दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरा, तब तक आप एनसीईआरटी में देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है कि दो क्वेश्चन है एक्चुअली। फर्स्ट वाला कि 10 48 10 23 10 42 10 67, इनको सॉल्व करके 1 के बराबर दिखाना। दूसरे की बात अभी करते हैं थोड़ी देर में। तो हम लोग दिखाने वाले क्वेश्चन, इनके सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन है बेसिकली। तो इनको करने का तरीका ये होता है कि हम इसकी एक साइड पकड़ लेते हैं, जैसे इसकी ये वाली साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, इधर वाली लेफ्ट की तरफ वाली साइड है ना, ये वाली साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी एंड दिस इज राइट हैंड साइड, है ना। तो हम लोग प्रूव करने वाले सवालों में राइट लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के बराबर दिखाते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि वो साइड लेके चलें जिसमें हम काम ज़्यादा कर पाएँ, यानी कि जिसके बारे में जानकारी हो, कुछ चीज़ें फॉर्मूले लगा सकें, या फिर ये कि ये बड़े वाली साइड को लेके चलिएगा। अच्छा, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ तो काम कर सकता हूँ, मेरे पास ये जाने पहचाने आदमी, इनके फॉर्मूले बहुत हैं। एंड अगर राइट हैंड साइड में बात करें केवल 1 है, तो 1 का क्या बिगाड़ेंगे भाई, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं लेकर के कौन सी साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स टेक बायां पक्ष भी लिखते हैं कुछ लोग हिंदी में, बायां पक्ष। ठीक है, या आप लोग समझ लें कि यह है लेफ्ट हैंड साइड LHS, और LHS को एक बार लिख के जरूर दिखाया करो कि कौन सी है। 10 48 10 23 10 42 और 10 आपके 60, थोड़ी जगह बराबर वालों से ले लो, 67 डिग्री। ठीक है, तो भैया अब इसमें करना क्या है, एक्चुअली करना क्या है भाई, हमें इसको 1 दिखाना है। तो अब इसमें हम लोग लगाएंगे पूरक फॉर्मूले, और 10 का पूरक फॉर्मूला होता था, 10 का पूरक फॉर्मूला कि 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू कॉट ए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कॉट ए। तो अगर हम लोग बात करें तो किस किस में हम लोग लगाएं, किस किस में हम लोग पूरक फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि इसको भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 48 को चेंज करना चाहें
तो 48 को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। और 23 को अगर हम चेंज करना चाहें तो 90 माइनस के 67 लिख सकते हैं। तो कोई बात नहीं यार, एक काम कर लो, पहले वालों को ही कर लो चेंज। जैसे मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं 10 को चेंज कर दे रहा हूँ, 90 माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 90 में से सीधी बात है जोड़े भी तो बन रहे। देखो ये पूरा किसका है, इसका है, तो सीधी बात हो गई इन दोनों में से एक को छेड़ना है और इसकी वैल्यू निकालेंगे 90 माइनस ये वाला करके। सही है, सही है ना। और इसका अगर इसका योग और इसका योग देखा जाए तब भी 90 है, तो हम लोग लिखेंगे गुणा में ये सब चीजें 90 माइनस 67 डिग्री। ठीक है, और जो बाकी बचा है उसको लिख लीजिए कि 23 डिग्री और 42 डिग्री। सॉरी 23 तो ये था ही है, नहीं 23 कहाँ से आएगा, 42 आएगा इस बार, क्योंकि हमने इनको तो दो को बदल दिया ना। बदला किसको है, पहले दो वालों को बदल दिया ना हमने, तो बाकी तो सेम रहेंगे कि 42 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, और 67 डिग्री। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब 90 माइनस ए का फॉर्मूला कितना होता है वो कोटेब दे देता हमें, तो इसमें सीधी बात है ये हो जाएगा कॉट 42 डिग्री, ये भी हो जाएगा कॉट 67 डिग्री, और 42 डिग्री है ही है, और 67 डिग्री है ही है। अब क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं करना, अगर किसी को पहली एक्सरसाइज के फॉर्मूले याद हो, क्योंकि 10 हमेशा ही कोट 10 का उल्टा होता है, इसको मैं 1/10 42 लिख नहीं सकता, क्या कोई मना कर दे तो बताओ, इंटू 1/10 67 डिग्री गुड़े 10 42 डिग्री गुड़े 10 67। मैंने इस बार गुणा लिख के दिखा दी, इनके बीच में है गुणा ही भाई, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा तो गुणा ही है ना। अब देखिए सीधी बात है, या तो यहीं पे खत्म कर दो, ये 10 42 इससे कट जाएगा, 10 67 इससे कट जाएगा, तो बच क्या रहा है, 1 बच रहा है। अब इसको जरा गहन अध्ययन करना कि ऐसा ऐसा हुआ क्यों। दूसरे पे चलिए, ठीक है, पूरक है। देखिए ये वाला कोण किसके पूरक है, इसके पूरक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर 38 + 52 करा जाए तो वी गेट 90, हमें मिलता है 90। और ऐसे ही आगे भी है ना। तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को छेड़ लिया जाए, या दोनों को ही छेड़ लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर भी तो ये स्थिति है। तो क्या होगी देखो ध्यान से, इसको लिख रहा cos 90 - 52, ठीक है, एंड cos 90 - 38। समझ में नहीं आई बात, इस 38 को तो मैंने ये लिखा, इस 52 को मैंने ये लिखा, और माइनस साइन 38 और साइन 52 को रखिए, जो का तो कुछ कहने की जरूरत नहीं तो डर जाएंगे ये। चलिए बात हो गई। अब cos फॉर्मूला लगेगा cos 90 - a, व्हाट वी गेट साइन a, है ना। कैसे, पुरानी वीडियो देखिएगा, पुरानी मतलब इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन, पता चल जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास में साइन 52 डिग्री एंड साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री। तो व्हाट वी गेट, देखिए सेम तो है चीज। अगर मैं साइन 38 को पहले लिख लूँ, भैया 38 लिखा, ये भी कोई नंबर होगा, ये भी है, तो इसको शुरू में भाई a गुणा b या b गुणा a, बात तो एक ही है। 3 गुणा 4, ये 4 गुणा 3, बात तो एक ही है। तो साइन 52 को गुणा पहले करो या साइन 52 को गुणा बाद में करो, ठीक है, बाद में करो, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट वी गेट साइन 38 एंड साइन 52, तो ये तो सेम चीज हो, कट गई पूरी की पूरी, तो 0 आंसर, है ना। एक्चुअली इसमें मैं गलती कर बैठा, क्या गलती, क्योंकि मैंने इसको प्रूव करना था तो मुझे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी चाहिए, तो मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू ये, और दिखाना 0 है, तो ये आई राइट हैंड साइड। क्लियर है, तो चीजें क्लियर हो रही होंगी, ज्यादा टफ वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक एग्जाम्पल जैसे हमने कराया था 10वां, उसी के तरीके का क्वेश्चन है, ठीक।
चलिए तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन मैंने एक ही साथ लिख दिया है बोर्ड पे आपके। इसका अंदाजा ये है कि बड़े क्वेश्चन नहीं है, है ना, आपको सुकून हुआ होगा, वाकई बड़े नहीं है। तो मेरे को पहला क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन, उसमें कहा है कि यदि मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ से, और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल नंबर 10 कराया था पिछले वाली वीडियो में, वही को सेम क्वेश्चन है कि यदि कि tan 2a जो है अगर वो बराबर है बेटा cot a माइनस 18 डिग्री के, है ना, a माइनस 18 डिग्री के, और उसने कहा है कि अगर 2a एक न्यून कोण हो, तो ये इसका कहने का क्या मतलब है, ये बातें हमेशा आती हैं। हमने एक बात बताई थी आपको पिछली वीडियो में, उससे पिछले वाली वीडियो में भी, कि अगर 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 tan x इज इक्वल टू tan y हो, देन x इज इक्वल टू y लिखा जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि x और y जो है न्यून कोण होने चाहिए। कौन से कोण होने चाहिए? न्यून कोण। और न्यून कोण का मतलब क्या है कि 0 और 90 के बीच के, है ना। अगर हम लोग x एंड y जो है वो 0 से बड़े, ठीक है, और 90 से छोटे होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए, कहने की बात है। ऐसा तभी पॉसिबल है ना। तो उसने इस बात को कहने से मेरे कुछ रास्ते खोल दिए, है ना, कुछ पॉइंट्स यानी कि उसने क्लियर कर दिए कि हम लोग इस पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। कैसे? और ये कंडीशन जो है बेटा, हम लोग जरूरी नहीं है 10 में ही इस्तेमाल करें, वी कैन यूज इट इन कोट ऑल्सो। कोट x इज इक्वल टू कोट अगर y हो, ठीक है, तो हम लोग x इज इक्वल टू y लिख सकते हैं, इस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर मैं देखो ये कंडीशन लगाना चाहता हूं, चाहे तो ये वाली लगाना चाहता हूं, ये वाली, अगर मैं ये लगाना चाहता हूं तो इस तरफ कोट है, बात सही है, इस तरफ भी कोट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 10 है। और या फिर अगर मैं ये वाली लगाना चाहता हूं तो दोनों तरफ 10 होना चाहिए, यहाँ पे बदलना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, पहले शुरुआत वाले काम को ही बदल लो। इस 10 को कोट में कैसे बदलें? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है tan a, या नहीं होता? बिल्कुल होता है। और अगर मैं इस a की जगह 2a ले लूं, 2a ले लूं, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये 2a ही तो आ जाएगा, या नहीं आएगा? तो यानी कि इस tan 2a को मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं। तो देखिए कि cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस, अरे cot a माइनस 18, ठीक है। प्रॉपर्टी लगा लो ये वाली कि कोट x इज इक्वल टू कोट y, तो ये वाली चीजें बराबर हो जाएंगी, क्योंकि 90 माइनस का 3a इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस 18। यहां लिख देंगे चूंकि 2a क्या है? एक न्यून कोण है, तभी तो ये कंडीशन लगी। अगर न्यून कोण नहीं होता तो स्थिति बदल जाती है, और वो क्या स्थितियां बदलती हैं वो कक्षा 11 में आप देखोगे, ठीक है, वो आप देखोगे अगली जब ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा एडवांस पढ़ोगे। बस भाई हो गया काम। इस a को उधर फेंको, 90 को उधर फेंको, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? माइनस का 3a माइनस का a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 18 माइनस के 90, राइट। एंड माइनस का 4a हमारे पास दे देगा हमें 108, वो भी माइनस का, ये कर जाएगा। तो a इज इक्वल टू 108 अपॉन 4, काट लो इसको, 4 दूनी 8, 5 24 6 7 7 चौक 28, ए इज इक्वल टू 27 डिग्री, है ना। ये तो है वेरिफिकेशन के लिए, आप पीछे सुविधा दे रखी है एनसीईआरटी में, आप पीछे से देख सकते हो एनसीईआरटी में। मैं भी देखना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो में दोबारा एडिट करने का मौका नहीं मिलता ना, फिर अगर एक बार अपलोड होगी वीडियो तो देख लेना ही सही होता है बेटा, है ना। यूट्यूब पे चला गया गलत सवाल तो लोग मजाक बनाएंगे फालतू में। 8 पॉइंट कौन सी है? ये 8.3 है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रहा है आंसर 36 डिग्री। तो 36 कहाँ आ जाएगा भाई? क्या दिक्कतें हुई हैं, कहाँ दिक्कतें हुई हैं? एक बार नोट करने में तो नहीं मैंने गड़बड़ कर दी कहीं? कहा है कि 10 12 और a माइनस 18 कोट a माइनस, तो 90 माइनस 2a हो गया, सही है, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अच्छा यार दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है, सीधी बात है, ये 2a का 3a कैसे कर दिया मैंने यहाँ पे? ये हमारे पास कितना होना चाहिए था? ये हमारे पास होना चाहिए था कितना? 2a। तो जब 2a होगा तो यहाँ पे 2a आएगा, यहाँ पे आपका 3a आ जाएगा, और यहाँ पे बटे भैया बटे यहाँ पे 108 बटे 3 आएगा, और 3 तिया 9 और 3 छक्का 18, अब आएगा ये 3 छक्का 36।
तो ये मिस्टेक मिल गई यार, मुझे मिस्टेक थी, मेरे को डाउट सा लग रहा था। आप लोग जब सवाल देख रहे होंगे तो आपको लगा सर जी 2a का 3a कैसे कर दिया, तो ऐसा नहीं, जादूगरी नहीं है भाई, मैथमेटिक्स है, चीज़ें गलत होंगी तो आंसर भी गलत ही होगा ना। तो इसको सही से देख लेना, अपना प्रैक्टिस कर लेना भैया, ठीक है। गलत हुआ है क्वेश्चन मेरे से, इसके लिए आप लोग माफ़ी ठीक दे देना ऐसा नहीं है, चलो हमारे पास गलती हो सकती है किसी से भी भाई। अब दूसरा सवाल है कि टेन ए बराबर कोट बी है, तो मेरे को ये प्रूव करना रहेगा। सीधी बात वही है कि टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी है, ठीक है। तो अगर मैं इसी को चेंज कर लूँ, इसको मैं लिख दूँ कॉट 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 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट बी। कोई दिक्कत किसी को? 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट बी, क्योंकि आप लिख सकते हैं ना कि आपको पता है कॉट 90 माइनस ए व्हाट वी गेट, क्या मिलता है हमें, 10 ए ही तो मिलता है, तो 10 ए को भी तो ये लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। अब फिर वही बात कि ए और बी जो है न्यून कोण अगर होंगे तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। देन इसको इधर लेके जाएं तो 90 बराबर आ जाएगा ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी बराबर 90 आ जाएगा। कुछ है ही नहीं इस सवाल के अंदर, तो मजा आ गया 1 मिनट में, क्वेश्चन खत्म। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5वां और 6वां क्वेश्चन करते हैं, एक ही साथ करेंगे इन दोनों को बोर्ड पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 7, आपकी काफी सारी टेंशनें खत्म हो गई, वीडियो लंबा नहीं होगा। तीनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और ये तो भाई वही है, भी कराया था मैंने क्वेश्चन नंबर 3, है ना, वही तो है। शॉर्टकट में लिखा है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, ए का मान निकालना मेरे को अगर 4a न्यून कोण है, तो बात वही है, सेम करना है। ये थोड़ा सा अलग है, अलग कुछ नहीं है, इसमें भी 2 लाइन का ही काम है। और ये तो एग्जाम्पल नंबर लास्ट वाला जो रहा है हमारा 11, एग्जाम्पल नंबर 11 को अगर देखिएगा तो सेम इसी का भाई है, ठीक है। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी की, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करें, इसको ले लेते हैं हमारे पास, देख लीजिए रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा, कभी यार मेरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग चल रही है बिल्कुल बढ़िया से। हाँ चलिए, अब अगर मैं इसको उठाऊं sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस के 20, है ना। अच्छा, sec को cosec बनाना चाहता हूं, क्योंकि जैसा इधर है ऐसा इधर होना चाहिए। तो हमें पता है कि cosec 90 माइनस ए हमें देता है sec a। तो अगर मैं इस a की जगह यहाँ पे 4a ले लूँ तो हमारे पास यहाँ भी 4a आ जाएगा, तो यानी कि इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला। तो चलिए इसको लिखेंगे हम cosec 90 माइनस 4a, व्हाट वी गेट cosec a माइनस 20, तो या फिर 90 माइनस का 4a इज इक्वल टू a माइनस के 20। समझ रहे हो ना कैसे, ये न्यून कोण है, चूंकि ये न्यून कोण है आपके पास में, इसको उधर ले आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो क्या बनेगा माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90, तो माइनस का 5a इज इक्वल टू माइनस का 110, माइनस से माइनस खत्म, a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22, a इज इक्वल टू हो जाएगा 22 डिग्री। चेक कर लें पीछे, है ना, चेक कर ले एक बार, क्योंकि पहले मैं क्वेश्चन गलत कर चुका हूँ, रिकॉर्ड थोड़ा खराब है मेरा इस मामले में, आज क्वेश्चंस गलत कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। 6 क्या कह रहा है, त्रिभुज यदि ABC त्रिभुज के अंतःकोण हो, मैं त्रिभुज बना दे रहा हूँ एक, कोई सिंपल सी बात है, ठीक है। आपके पास में आपको गुरुजी इसमें समकोण की तो बात हुई नहीं है पूरे त्रिभुज में, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। समकोण की बात इसलिए वजह से कर रहा हूं मैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और हम लोगों की ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है समकोण भी। चलो अच्छा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो हटाओ इसको यार, कोई मतलब नहीं है इसका, छोड़ दे रहे हैं। मैं ऐसा कुछ बना दे रहा हूँ, ठीक है। एलिप्टिक ए है, ये बी है, ये सी है, ये तो कहा उसने अंतःकोण है, ये वाला कोण ए है, ये बी है, ये सी है। आप सोच रहे होंगे सर इसमें लंब कर्ण आधार कहाँ बनेंगे, फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ने की, उनके बिना ही करेंगे ना। देखिए हम जानते हैं एक बात, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, बचपन में सिखाया गया था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, 9th क्लास में प्रूफ किया गया था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, हमने नाप के देखा है पहले।
अगर मैं इन सबको आधा कर दूं, ए के भी बटे 2 कर दूं, बी के भी बटे 2 कर दूं, सी के भी बटे 2 कर दूं, तो 180 के भी तो बटे 2 होगा। तो हमारे पास यानी कि ए बटे 2 प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को इकट्ठा लिख दो। इससे क्या दुश्मनी थी आप सोच रहे होंगे, बताऊंगा। बराबर 90, इस ए को उधर फेंक दूं मैं, तो बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस ए बटे 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बताइए नहीं आएगा क्या? इतना समझ में आया आपको? ये खेल समझ में आ गया जो मैंने किया अभी? आ गया होगा, आ गया होगा, सीधी बात है। इसमें क्या करा मैंने, a/2 को उधर फेंक दिया, बाकी को उधर रख लिया, ठीक है ना। आप अगर सोच रहे होंगे सर ये क्या हुआ है, अगर इतनी समझ भी विकसित नहीं है फिर दिक्कत है, ऐसा लग दूं कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताओ, b बटे 2 प्लस सी बटे 2, ठीक है। अब तो लिख सकता हूँ b प्लस सी बटे 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बटे 2। अब हमें दोनों तरफ क्या करना है, साइन, क्या करना है, साइन। दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन अप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी साइन लगा दो, कि क्योंकि साइन b प्लस सी अपॉन 2 साइन 90 माइनस ए बाय 2, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना, वो वाली प्रॉपर्टी के साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई यूज करते हैं, तब ये x इज इक्वल टू वाई करते हैं। अगर इसको हम दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू वाई है तो साइन x इज इक्वल टू साइन वाई भी तो होगा, यानी कि दोनों तरफ साइन लगा सकते हैं, जैसे यहां लगाया ये साइन, ठीक है। साइन b प्लस सी बटे 2 को तो जो का तू रखो आप, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस ए होता है, कॉस ए की जगह a/2 है। चेक कर लो, प्रूफ हो गया, चेक कर लो, प्रूफ हो गया। अच्छा, इसको अलग तरीके से भी कुछ लोग कर सकते हैं, एक अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताएं आपको, बताएं? पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, फिर बता दे रहा हूं उसको, ठीक। ऐसे चलिए एक बार बताता हूँ दूसरे तरीके से कैसे नोट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके कर सकते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि साइन b प्लस सी बाय 2 है ना, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बाय 2। ये नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हमें पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है, और वही काम जो भी किया था मैंने, तो a/2 प्लस बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 होगा, यानी कि 90 होगा। और b प्लस सी की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँगा तो हो जाएगा 90 है माइनस a/2। तो यही अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं अपनी किस साइड के अंदर, इसके b प्लस सी बाय 2 को लिख दूं 90 माइनस a/2, तो क्या बनेगा, बस यही रख दूं। साइन 90 माइनस a/2 क्या होता है, कॉस a/2। बात खत्म हो गई। ऐसे भी कर सकते हैं, बात वही है। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जरा कर दे रहे हैं हम, स्पेस नहीं है तो मैं इसको रफ कर दूं। उम्मीद है आपने ये स्क्रीनशॉट में ले लिया होगा, जब उसका कर रहे होंगे तो मैं इसको ऊपर करूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में लिखा है, बड़ा ही गरीब क्वेश्चन है। हमें कहा कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को ऐसे कोणों में डिवाइड के बीच के कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपातों में के पदों में देना है जो 0 और 45 के बीच में हो। तो लो भाई, इसलिए को साइन 90 माइनस में 90 में से कितना घटाऊं के 63 बचे, तो 23 घटा दें, ठीक है। कॉस 90 माइनस 25 कर दें, तभी तो 75 बचेगा। और साइन 90 माइनस ए, कॉस ए होता है कॉस 23 डिग्री, प्लस साइन 90 कॉस 90 माइनस ए, तो आ जाएगा साइन 25 डिग्री। उठाओ आंसर। देखो ये जो वैल्यूज हैं ये 0 और 45 के बीच की हैं, इनके कहीं बाहर से थोड़ा ही आ रही हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो चुकी है बेटा आज, और हम लोग बात करेंगे नई एक्सरसाइज में नए तरीके से, ठीक है। बात खत्म। 25 नहीं, आप 15 लिखा जाएगा ना, 15, क्योंकि 15 बचेगा ना, तो ये 15 आ जाएगा, ठीक आंसर।